हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आज आपका कक्षा 6 लेसन 3 मोर ऑन MS विंडोज 7। शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे विंडोज 7 के बारे में, फीचर्स, उसकी विशेषताओं के बारे में, फाइल्स फोल्डर्स के बारे में, क्रिएट फाइल्स और फोल्डर्स। फाइल फोल्डर क्या होते हैं और उनको कैसे बनाते हैं, हाउ टू सेलेक्ट फाइल एंड फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, एंड मूव एंड कॉपी अ फाइल और फोल्डर, किस भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं या मूव किस तरीके से किया जा सकता है। कॉपी करने का मतलब डुप्लीकेट बनाना, उसकी मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उसको मूव करते हैं। ठीक है। हेलो चिल्ड्रन, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट द वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज? बेटा आपने सुना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में अपने या फिर विंडोज के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं। यस, लेट अस लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर। तो यदि सुना है तो इस बारे में हम पढ़ते हैं। आगे क्या होता है? द कंप्यूटर इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट एंड डज सो मेनी वर्क एट ए टाइम। कंप्यूटर जो है अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स को जुड़ करके बना हुआ है और बहुत सारे काम करता है एक ही समय में। इट ऑल्सो रिक्वायर अ मैनेजर फॉर इटसेल्फ। भाई इतने सारे काम करता है तो इसका एक मैनेजर की आवश्यकता होती है। तो मैनेजर क्या होता है? द मैनेजर इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के अंदर जो मैनेजिंग का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मैनी फ्लेवर कॉल्ड वर्जन्स। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, सच एज MS विंडोज 95, 98, 2000 XP, विंडोज विस्टा और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। अब बेटा इससे आगे भी है, 8 है, 10 है, इससे आगे भी विंडोज जो है वर्जन नए आ चुके हैं। ये इसके वर्जन है या फ्लेवर हम कह सकते हैं। जैसे बेटा आप आइसक्रीम खाते होंगे तो आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं। ठीक है, जैसे चॉकलेट होती है, वेनिला होती है, या और जो आपको पता ही होंगी। ठीक है, आगे क्या है? विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय ए कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो विंडोज क्या है बेटा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर जो कि कंपनी द्वारा बनाया गया है, और कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। उसके बाद एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म सम इम्पोर्टेंट फीचर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स द बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंप्यूटर शुड वर्क। ये क्या करता है? अभी कंप्यूटर जो होता है हमें कुछ बेसिक रूल हमें प्रोवाइड करता है जिसपे हमारा कंप्यूटर क्या करता है? काम करता है। इट हेल्प द कंप्यूटर प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज ऑल इनपुट एंड सेंड आउटपुट टू द मॉनिटर। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो इसके अंदर सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं? जितने भी इसके इनपुट या आउटपुट डिवाइसेज होते हैं कंप्यूटर के साथ, उनको सभी को रिकॉग्नाइज करके सेट करके चलता है। यानी किससे इनपुट लेना और कहां पर आउटपुट देना है सभी को सेट करके चलता है। इनफैक्ट और इसके बावजूद वी कैन से दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क लाइक अ ट्रैफिक पुलिस। और इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं भाई? कंप्यूटर सिस्टम जो है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। इट मेक श्योर दैट डिफरेंट प्रोग्राम इन द कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली। तो ये क्या करता है भाई? श्योर करता है, क्या श्योर करता है कि अलग अलग कंप्यूटर के जो प्रोग्राम हैं वो क्या करें? प्रॉपरली तरीके से काम करे, ढंग से काम करे। अब ऑप्शन हमारा जैसे कि हमने शुरुआत की थी कि विंडोज 7, तो विंडोज 7 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो विंडोज 7 क्या है? इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज 7 जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली 70-80% लोग जो हैं विंडोज 7 का यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा बनाई गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फॉर यूज इन जनरल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, किसके लिए? फॉर यूज इन जनरल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम। दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। इट इज यूज बोथ एट होम और फॉर बिजनेस पर्पज। ये क्या है भाई? जनरली ये घरों पर और बिजनेस वगैरह में इसका यूज होता है। इट प्रोवाइड्स यू विद ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। इट यूज पिक्चर्स, आइकॉन्स, बटन्स एक्सेट्रा फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। तो क्या बेटा ये क्या करता है? अलग अलग तरह के ऑप्शन इसमें यूज होते हैं। पहला इसमें ऑप्शन देता है हमारे को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, यानी GUI का, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर्स का यूज होता है आइकॉनिक के रूप में, बटन्स का यूज होता है, और
अलग अलग ऑपरेशंस को ये कंडक्ट करता है। सो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल कमांड्स। तो ये इस तरीके के ऑप्शन हमारे सामने रखता है कि हमें सारी की सारी कमांड को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यू कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक क्रिएटिंग, रीनेमिंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग फाइल जस्ट बाय यूजिंग अ माउस। तो भैया क्या है, आप इसके अंदर किसी भी प्रोग्राम का नाम रख सकते हैं, किसी फंक्शन पे काम कर सकते हैं, जैसे नाम रखना, रीनेम करना यानी कि चेंज करना, जैसे किसी का नाम कुछ है तो उसको नाम चेंज कर देना, कॉपी करना यानी कि किसी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, डिलीट करना यानी कोई ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको डिलीट कर देना, फाइल जस्ट बाय यूजिंग ए माउस। और ये किसके किसके साथ होता है, केवल माउस की सहायता से हम कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सम कंप्यूटर्स आल्सो रन ऑन मैकिंटॉश विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड बाय एप्पल कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर एप्पल वाले कंप्यूटर के द्वारा यानी कि जो एप्पल कंपनी है आपकी उसके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। और उसी तरह के जो कंप्यूटर होते हैं एप्पल वाली कंपनी के ही, उसी में ये काम करता है। आगे है विंडो फीचर्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 हैज अ वेरी अट्रैक्टिव लुक विद कलरफुल थीम्स। इट कम्स विद न्यू फीचर्स, इम्पोर्टेड प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, इम्प्रूव प्रोग्राम्स एंड फास्टर स्पीड। तो क्या कहता है अभी विंडोज 7 जो है बहुत ही अट्रैक्टिव यानी कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, कह सकते हैं अभी आकर्षित करने वाली है, कलरफुल पूरी तरीके से। इट कम्स विद न्यू फीचर्स, इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स आए हैं, इम्प्रूव्ड हुए हैं, यानी जो पुराने फीचर्स कम काम करते थे, अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे, उनमें इंप्रूवमेंट हुई है, प्रोग्राम्स एंड फास्टर स्पीड। और पीछे वाली विंडोज से जो स्पीड हुई इसकी वो क्या हुई है, वो बढ़ी है कुछ ना कुछ। अमंग द न्यू फीचर्स, और न्यू फीचर्स के साथ साथ अवेलेबल इन विंडोज 7 there are new technology that run in background making your computer more efficient and reliable। तो क्या कहते हैं, न्यू फीचर्स तो इसके अंदर आए हैं, और क्या है, नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर जुड़ी है, क्या करती है, जो कि रन इन बैकग्राउंड, जो कि पीछे पीछे काम करती है, यानी कि आपकी स्क्रीन पर कुछ हो रहा होगा उसके पीछे, यानी कि इन बैकग्राउंड में कुछ काम हो रहा होगा, ठीक है। मेकिंग आवर कंप्यूटर मोर एफिशिएंट, वे अपने कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर को एफिशिएंट और रिलायबल बनाने के लिए। इट हैज सिक्योरिटी टूल्स दैट आर यूज्ड टू कीप योर कंप्यूटर मोर सिक्योर। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी टूल होता है जो हमारे कंप्यूटर को और ज़्यादा सिक्योर करता है, यानी कि वायरस वगैरह के अटैक से हमारे को बचाता है, हमारे कंप्यूटर को बचाता है। नेक्स्ट आता है द कंट्रोल पैनल इन विंडोज 7 अलाउज यू टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग। तो कंट्रोल पैनल क्या करता है, डिस्प्ले सेटिंग चेंज करने के काम आता है। अगर क्वेश्चन आता है विंडोज 7 में सेटिंग जो चेंज करनी है, वो किस डिस्प्ले सेटिंग जो चेंज करनी है किसकी सहायता से कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल की, ठीक है, याद रखें। आगे ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, चेंज डेट एंड टाइम एक्सेट्रा। भाई किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, यानी उसमें कंप्यूटर में जोड़ना है या हटाना है, तो उसको या डेट और टाइम को चेंज करना है तो उसको हम चेंज करते हैं। इट इज आल्सो टू मैनेज वेरियस रिसोर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या करता है अभी साथ में बहुत सारे रिसोर्स को यूज करता है फंक्शंस को चेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। द मोस्ट कॉमन एडिशन ऑफ द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज 7 होम प्रीमियम, विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज 7 अल्टीमेट। ये क्या है भाई, सभी के सभी क्या है, विंडोज 7 की ऑपरेटिंग सिस्टम की एडिशन है, यानी कि इन तरीके से प्रीमियम में इस तरीके की लुक है, प्रोफेशनल ये है और ये अल्टीमेट है। इनमें अलग अलग स्टाइल्स में भी रखे हैं। उसके बाद क्या, व्हेन यू स्टार्ट विंडोज 7 इट्स डेस्कटॉप अपीयर ऑन द स्क्रीन। भाई अगर आप कंप्यूटर जिसमें विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है यदि उसको ऑन करते हैं तो इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई देगी, ये विंडोज 7 की। और इट हैज मैनी आइकन्स, बहुत सारे आइकन्स होते हैं। दीज आइकन्स आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज फॉर ऑपरेटिंग डिफरेंट प्रोग्राम। तो ये आइकन्स जो हैं, ये आइकन्स जो दे रखे छोटे छोटे, ये अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स को यूज करने के लिए फाइल्स और फोल्डर्स के या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के भी होते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। तब तक बेटा आपको पढ़ना है यहीं तक ही, इसका ध्यान देना है। जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइज अभी तक कंप्लीट नहीं की है वो कंप्लीट कर लें और उसको डायरेक्टली मेरे नंबर पर उसको सेंड कर दें, ठीक है। धन्यवाद।